हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज के इस सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसे समझेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अरिथमेटिक की बैकबोन कही जाती है, यानी अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको अरिथमेटिक के सवालों को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए आज के सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है और इस पर कुछ सवाल भी देखेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए हम लोग पहले रेशियो को समझते हैं। रेशियो एक संख्या a/b है। इसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में a/b, यानी इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रेशियो a/b। इस तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे, a/b। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/3 है, तो इसे हम लोग 2/3 पढ़ेंगे। अब इस अनुपात में ये जो पहला डिजिट है, पहला जो नंबर है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। पहले डिजिट को एंटीसीडेंट कहते हैं और ये दूसरा जो टर्म है इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट, पहले टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 4/5। 4/5 में एंटीसीडेंट 4 हो गया और 5 कॉन्सिक्वेंट हो गया। जैसे 3/7, इस रेशियो में 3 क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और 7 क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट। जैसे 5/2, इस रेशियो में 5 क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और 2 क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट। तो इस तरह से आप लोगों ने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को समझा। अब आइए हम लोग रेशियो के कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। रेशियो कभी भी एक ही यूनिट में होगा, जैसे 20 रुपीज और 30 मैंगो। 20 रुपीज और 30 मैंगो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। इनका हम लोग रेशियो कैन नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें रुपीज दिया है और एक मैंगो दिया है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, अलग अलग फॉर्म में है, तो हम लोग इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर सेम यूनिट रहता, जैसे 20 रुपीज और 30 रुपीज, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। इसका रेशियो, इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3, ये हो गया हमारा रेशियो। अगर सेम यूनिट रहेगा, यानी ये भी रुपीज में है तो ये भी अगर रुपीज में रहेगा, तो हम इसे 2:3 यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये 20 रुपीज और 30 रुपीज का रेशियो 2:3 का रेशियो आया। इसी तरह अगर 5 kg और 7 kg
तो इसे हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे? 5:7। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी यूनिट अगर सेम है तो हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो हम लोग रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते। तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं? जो पहला टर्म है उसे एंटीसीडेंट कहेंगे और जो दूसरा टर्म है उसे कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। और रेशियो को हम लोग अगर एक जैसे यूनिट हैं तो हम लोग उसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर एक जैसे यूनिट नहीं है तो हम लोग रेशियो के फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं रेशियो के। पहला है डुप्लीकेट रेशियो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल के लिए हमने ये एक रेशियो लिया 2:3, 2:3। अगर हमें 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का रेशियो हम लोग निकालेंगे। यानी 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो होगा 4:9। यानी डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो भी रेशियो दिया है उसके टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे और उसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, 2:5। इसका अगर हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 4 और यहाँ आ गया 25। तो ये हमारा 2:5 का डुप्लीकेट रेशियो आ गया। आइए अब चलते हैं अगला, ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2:3। इसका अगर हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालेंगे तो इसके लिए पहले टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म का क्यूब, दोनों टर्म के क्यूब को हम लोग निकालेंगे। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो ये हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो आ गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 2:5 का हमें ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो 2 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब ये निकालना होगा। तो हमारा आंसर 8:125 आ जाएगा। इस तरह से हम ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो। आइए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 4:25 दिया है, इसका हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पहले टर्म का स्क्वायर रूट और सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट का अनुपात निकालेंगे। यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5। यानी 2:5 हमारा
सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया। एक और एग्जांपल सीखते हैं। चार अनुपात 36 है। दो अनुपात 6, और इसको और भी सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 1:3। तो ये हमारा 1:3 सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास 125 अनुपात 729 है, इसका हमें सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 125 का क्यूब रूट 5 आ गया, और 729 का क्यूब रूट 9 आ गया, यानी 5:9 हमारा इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ गया। इस तरह से हम लोगों ने डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये हम लोगों ने समझा। आइए अब आगे चलते हैं। अब अगला फॉर्म देखते हैं, इनवर्स रेशियो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोगों ने 2:3 लिया, इसका अगर हमें इनवर्स रेशियो निकालना है तो 1/2 और 1/3 का अनुपात हमें निकालना होगा। इसे हम लोग 3:2 भी लिख सकते हैं। यानी इनवर्स रेशियो में जो फर्स्ट टर्म है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? सेकेंड टर्म में, और जो सेकेंड टर्म है वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट टर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं। 5:7, इसका अगर हमें इन्वर्स रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/5 1/7। तो ये हमारा 7:5 इसका इन्वर्स रेशियो आ गया। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड रेशियो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे 2:3 और 6:7, हमें इन दो अनुपात का कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करना है और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से गुना करना है। आगे देखते हैं इसे। तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो आएगा। तो यहाँ जो कटता है उसे काट देंगे। तो हमारा कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया? 4/7, यानी 4:7। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों ने रेशियो को समझा, रेशियो के टाइप्स के बारे में सीखा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा, रेशियो किसे कहते हैं और रेशियो के क्या क्या टाइप्स हैं।
आज का ये सेशन रेशियो का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले सेशन में हम लोग रेशियो के बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और काफ़ी सारे सवाल भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।